कि हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो हम इन तबकों को उनका हक देंगे, उनकी मांगे मानेंगे। मगर आप उनसे वार्ता नहीं करते, उनकी मांगों को नहीं मानते, तो बिल्कुल सरकार कटघरे में खड़ी है। और अगर आप किसी पर भी चलाते हैं तो आप गलत हैं। सरकार के इन गलत नीतियों के खिलाफ हम लोग विरोध में हैं। कहीं से भी ये उचित कदम नहीं है। और महिलाओं को आरक्षण आप दे रहे हैं, ये भी आरक्षण हम लोगों ने लड़ करके हासिल किया। आप बताइए कि आशा आंदोलन पटना में 3 तारीख को आई थी और शांतिपूर्ण तरीके से आंगनबाड़ी से कई गुना ज्यादा संख्या में आई थी और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी ताकत दिखा करके चली। आपको स्क्रीन पर जो दिख रहे होंगे किन्हीं परिचय के मोहताज नहीं। अभी हमारे साथ शशि यादव जुड़ रहे हैं और इनसे तीसरा मुलाकात है। चलिए आज इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इतनी दूर से आ करके आप हमसे बात करते हैं। इसके लिए आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी फिलहाल आंगनबाड़ी केंद्र के जितने भी सेविका सहायिका है लगातार भटक रहे हैं। उन्हें एक तरह से कहेंगे भटकना, क्योंकि कभी हड़ताल तोड़ते हैं तो कभी फिर हड़ताल पे जाकर बैठ जाते हैं। आप बोले थे कि हम उन लोगों का साथ देंगे, अभी तक तो ऐसा कोई बयान नहीं आया और एक भी तस्वीर वायरल नहीं हुआ, नहीं आप उनमें कभी दिखे सेविका सहायिका के बीच में क्या? बिल्कुल, आप नहीं अगर देखे होंगे तो जब पटना में लगातार आंदोलन इनका 4 दिन का चल रहा था, उसमें आर ब्लॉक पर हम लोगों ने उनके आंदोलन का नेतृत्व किया और उनके नेतृत्व उस आंदोलन का भी नेतृत्व किए। हम लोगों ने बयान भी दिया और जिस जिला में हमारा संगठन है उस जिले में एकटू गोप गुटका, उस जिले में हमने आंगनबाड़ी को संगठित भी किया, हड़ताल पे भी उतारा और उसका नेतृत्व भी किया। इसलिए ये आरोप बिल्कुल आपका गलत है कि हमारा बयान नहीं है या हम उनके आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर रहे। ये बात जरूर सही है कि आंगनबाड़ी में गोप गुट एकटू का संगठन कमजोर है, वो बहुत बड़े पैमाने पे नहीं है। और जो ही हमारी ताकत है उसी ताकत के साथ हम उनके आंदोलन में मजबूत रूप से सपोर्ट में खड़े थे और बिल्कुल उसका नेतृत्व दूसरा संगठन कर रहा था, उसमें हम नेतृत्वकारी भूमिका में नहीं थे। ये सच्चाई है, इसे मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं है। पहली बार जब वार्ता के लिए बुलाया गया था, वहाँ हमारे भाकपा माले के नेता और विधायक दल के उपनेता दोनों लोग गए थे और सरकार को, जो सरकार एक तरह से वो घेर रही थी, तो सरकार को घेरने का काम हमारे लोगों ने किया था। ये पहली बार वार्ता में, उसके बाद तो कोई सरकार उस तरह से ना वार्ता की और ना फिर हम लोग उस वार्ता में गए। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से अभी सेविका एवं सहायिका दर दर के भटक रहे हैं, क्या आज से कुछ दिनों पहले यह हड़ताल तोड़ी गई थी, खत्म की गई थी या नहीं? देखिए, इस हड़ताल में मैं फिर एक बार कहूंगी कि जो पटना में 4 दिन का, जो यहाँ पे 5 दिन का जो कार्यक्रम जिन नेतृत्वकारी लोगों के द्वारा बनाया गया, वो एक तरह से कहिए आंदोलन को, हड़ताल को पूरी तरह से बिखेर दिया। यहाँ से जो भी आंगनबाड़ी बहनें हमारी गई, वो हताश होकर के गई, वो निराश होकर के गई, जो कि आंदोलन से एक ऊर्जा लेकर के जाती हैं। मगर वो जो आंदोलन का तौर तरीका था, उसकी वजह से हमारी बहनें निराश होकर के यहाँ से गईं और जा करके वो स्वतः हड़ताल तोड़ने लगी, जा करके योगदान देने लगी। सरकार का जो दबाव बना कि अगर तुम योगदान नहीं करोगे तो तुम्हें चयन मुक्त कर देंगे, और 20,000 से ऊपर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को चयन मुक्त की नोटिस आ चुकी है। इससे घबरा करके आंगनबाड़ी स्वतः योगदान देने लगी। फिर उनके नेतृत्वकारी साथियों ने कहा कि नहीं, आप हड़ताल से वापस जाइए। आप मतलब कई जगह लोगों ने कहा वापस जाइए, कई जगह ने कहा कि आप वापस आ गई है तो फिर हड़ताल में आइए। तो इस तरह से कोई हड़ताल नहीं चलता है, ये मैं साफ साफ कहना चाहूंगी। इस तरह से कोई हड़ताल नहीं चलता है। जब एक बार हड़ताल बिखरने लगता है तो वो बिखरता चला जाता है। मगर हम लोग मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कहना चाहूंगी कि हमारी आंगनबाड़ी बहनें हताश नहीं हो, निराश नहीं हो, और इस सवाल को लेकर के हम लोग भी परेशान हैं।
हमारे नेता लोग गए थे, विधायक दल के नेता लोग गए थे, हम लोगों ने बात की थी, मगर सरकार इस पर मानने को तैयार नहीं है। हम लोगों ने इस पर तमाम 3 कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने इस पर बैठा था, सीपीआई सीपीएम माले इस पर बैठा था। इस पर भी हम लोग, उस मीटिंग में भी मैं थी, इस पर भी बातचीत हुई है कि कम्युनिस्ट पार्टी वाम पार्टी के बैनर से पैड पे संयुक्त रूप के से सिग्नेचर से सरकार को दिया जाएगा कि आपने जो चयन मुक्त किया है आंगनबाड़ी को, इसको आप वापस लीजिए, आप तमाम उनकी जो मांगे हैं उनको आप मानिए। इस बात को हम लोग देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं शशि यादव इंडिया गठबंधन के दावेदार हैं आने वाले चुनाव में, तो शशि यादव भी सेविका सहायिका के बातों का दबाना चाहते हैं, उनके बात ऊपर तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं कि जिस तरह से आप आशा फैसिलिटेटर का मैनेज किए थे और उनके उनके आगे यानी कि उनके सहायता में आप खड़े उतरने का काम किए थे, क्या आप इस तरह से उतरने का काम कर रहे हैं सेविका सहायिका के? जी नहीं, हमारा संगठन, हम तो आपको पहले बोले कि इसमें हमारा संगठन कमजोर है, बल्कि मैं बहुत कुछ क्या कहूं, जो संयुक्त रूप से इनका जो आंदोलन चल रहा था उसमें मैं कई बार बोली कि आप हमारे संघ को भी, गोप गुट एक्टू को भी आप उसमें शामिल कीजिए, मगर इन लोगों के द्वारा जो संयुक्त संघर्ष समिति चला रहे थे, इन लोगों ने साफ कहा कि हम लोग गोप गुट और एक्टू को शामिल नहीं करेंगे। तो फिर हमारे पास क्या चारा बन जाता है। फिर भी हम लोगों ने बाहर से आंदोलन का समर्थन किया और हम लोग मजबूती से हड़ताल में डटे रहे, जो ही हमारी ताकत थी। हम लोगों ने यहाँ तक कहा कि हम लोग भी वार्ता में मजबूती से शामिल होंगे, मगर ये कहा गया कि अगर एक्टू और गोप गुट के नेता आएंगे तो हम लोग वार्ता से बहिष्कार कर जाएंगे। तो बताइए, मैं क्योंकि नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहती, तो इस स्थिति में मैं आंदोलन का कैसे नेतृत्व करूं? यानी कि आपके टीम को, आपके गोप गुट एक को ठुकरा दिया उन लोगों ने। जी, उनके नेतृत्वकारी लोगों के द्वारा उन लोगों ने ठुकराया, मगर नीचे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने हम लोगों को अपनाया और लोगों ने कहा कि हम आपके बैनर के तहत हम आंदोलन करेंगे और आपके ही नेतृत्व पर भरोसा है, और इससे हमारे नेतृत्व का, हमारे संगठन का बहुत जिलों में विस्तार हुआ, ये मैं कहना चाहूंगी। और मैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आप निश्चिंत रहें, आप पर जो कार्रवाई हुई है उसको भी हम लोग वापस करवाएंगे। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और लगातार प्रयासरत हैं, इसको भी वापस करवाएंगे। और आपकी मांगों के लिए भी हम लोगों के अंदर विचार चल रहा है और सरकार पर दबाव डाल करके इसको भी हम लोग मांग हम लोग दिलवाने की कोशिश करेंगे। सरकार में तो हम लोग हैं नहीं, क्योंकि हम लोगों ने, आप जानते हैं कि हम लोगों ने साफ मंत्री पद को ठुकराया है, इसलिए हम लोग सरकार पर दबाव डाल करके ही, आंदोलन का दबाव डाल करके ही, आपने आशा आंदोलन का अगर उदाहरण दिया तो आप इस आंदोलन को बहुत करीब से कवर किए हैं। आप बताइए कि आशा आंदोलन पटना में 3 तारीख को आई थी और शांतिपूर्ण तरीके से आंगनबाड़ी से कई गुना ज्यादा संख्या में आई थी और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी ताकत दिखा करके चली गई। हम लोग यहाँ से जो भी आह्वान करते थे, हमारा पूरा नेतृत्व, रणविजय जी थे, हम थे, रामबली जी थे, सीटू के लोग थे, जो भी आह्वान करते थे पूरे व्यवस्थित तरीके से नीचे तक जाता था। मगर इस हड़ताल में एक लग रहा था, ये आंगनबाड़ी कहती है कि हम लोग जैसे नेतृत्व विहीन थे, कोई हम लोगों का ऊपर से नीचे तक कोई आंदोलन की जो एक सुचारू रूपरेखा होती है, इसका अभाव दिख रहा था। वो लोग खुद इस बात को कह रही थी कि जिस तरह से आशा लड़ रही थी उस तरह से हम लोग नहीं लड़ रहे थे, इस बात को वो खुद कह रही हैं। तो ये फर्क था और इसीलिए आशा एक सफलता तक गई। हम बार बार कहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि अकेले कोई भी नेता, कोई वीर बहादुर नहीं होता, वो उसका पूरा संगठित ताकत होता है, उसका संगठन होता है, वो उसके पूरे चैनल, उसमें ताकत होती है और उसी ताकत के बल पे हम लोग आशा आंदोलन को जीते थे। आखिरी सवाल रहेगा शशि यादव आपसे, सरकारों के द्वारा बताया जाता है 50% आरक्षण महिला को मिला है, महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार में दिया गया,
फिर महिला जब अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरते हैं तो प्रशासन के द्वारा उन पर लाठी चार्ज क्यों किया जाता? क्योंकि आशा फैसिलिटेटर हो या फिर आशा संघ के कोई भी व्यक्ति हो या फिर जितने भी सेविका सहायिका, इन पर भी लाठी चलाया गया, आशाओं पर भी लाठी चलाया गया। ऐसा क्यों? ऐसा लगता है आपको 50% आरक्षण धरातल पर है? आशाओं पर लाठी नहीं चली, पटना में शांतिपूर्ण आई और शांतिपूर्ण लौट गई। लेकिन सेविका सहायिका बिल्कुल आंगनबाड़ी पर पानी का बौछार हुआ और लाठी भी चली, और इसलिए ये सरकार की दमनकारी नीति है और इस दमनकारी नीति का हम लोग विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि मतलब 42-45 दिन तक कोई आंगनबाड़ी हड़ताल में है और आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो कोई भी संगठन और जितने बड़े पैमाने पे आंगनबाड़ी है वो उसके अंदर आक्रोश था। उन्होंने पटना में आकर के अपना आक्रोश का प्रदर्शन किया। तो ये पूरी दारोमदार सरकार के ऊपर जाता है। आप सरकार में बैठे हैं, आपने घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो हम इन तबकों को उनका हक देंगे, उनकी मांगे मानेंगे। मगर आप उनसे वार्ता नहीं करते, उनकी मांगों को नहीं मानते, तो बिल्कुल सरकार कटघरे में खड़ी है। और अगर आप किसी पर भी चलाते हैं तो आप गलत हैं। सरकार के इन गलत नीतियों के खिलाफ हम लोग विरोध में हैं। कहीं से भी ये उचित कदम नहीं है। और महिलाओं को आरक्षण आप दे रहे हैं, ये भी आरक्षण हम लोगों ने लड़ करके हासिल किया है। एपुआ के बैनर से, महिला संगठन के बैनर से हम लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया, तब ये सरकार दी। कोई अपने पॉकेट से निकाल करके नहीं दी है, ये आंदोलन के बल पर दिया है। इसलिए वो आरक्षण हो, मगर सरकार है, आप देख रहे हैं कि सरकार अभी तक आंगनबाड़ी की मांग नहीं मान रही है, रसोईया की मांग नहीं मान रही है, जबकि आप उनके घोषणा पत्र में यह घोषणा है। आशा कार्यकर्ता की मांगे मान ली गई, मगर अभी तक जमीन पे लागू नहीं हुआ है। अभी तक आपने उसको कैबिनेट नहीं कराया है। उसमें भी बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। कैबिनेट मानदेय शब्द को सरकार कह करके फिर उसको फंसा दी है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि वो जो आपने समझौता किया है पेपर पे, उसको आप हूबहू लागू कीजिए। तो अंततः सरकार मान गई है, मुख्यमंत्री मान गए हैं कि हम उसको हूबहू लागू करेंगे। तो ये सरकार है, ये महागठबंधन है, बोल कुछ रही है, कर कुछ रही है। तो इसके खिलाफ संगठित होकर के व्यवस्थित तरीके से पूरी बुलंदी के साथ आंदोलन करना होगा और आंदोलन के बल पे ही सरकार को झुकाना होगा, और बिल्कुल हम लोग झुकाएंगे, ये तय बात है। आखिरी सवाल, जिस तरह से आपके सिंबल को यानी कि शशि यादव को ठुकराए हैं सेविका सहायिका जितने भी कार्यकर्ता थे, अगर अब जाकर शशि यादव को बुलाए अपने टीम में तो क्या खुशी खुशी जाएंगे या फिर ठुकरा देंगे? देखिए, सेविका सहायिका ने ना ठुकराया है और बल्कि वो लोग बुला भी रही हैं। इसलिए ये बात नहीं है कि सेविका सहायिका ने ठुकराया है। इनके जो नेतृत्वकारी कुछ लोग हैं, उन लोगों ने इस बात को कहा है। और कोई मुझे बुलाए या ना बुलाए, हमने शुरू में आपको बताया कि शुरू से आंगनबाड़ी आंदोलन के साथ हम मजबूती से खड़े हैं और आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। और ये मैं वादा करती हूँ कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से जो भी आपके चैनल के माध्यम से जहां तक भी बात हमारी पहुंचेगी, वो तमाम लोगों को मैं ये विश्वास दिलाती हूं कि मैं आपकी बातों को पूरी तरह से, आपकी मांगों को, हम लोग, हमारा यूनियन, मैं नहीं, मेरा यूनियन इस मांगों को हल करने में अपनी पूरी ताकत लगा देगा, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। बाकी आज हमारे साथ जुड़े हुए थे शशि यादव और इनका कहना है कि महागठबंधन की सरकार बोलती कुछ और करती कुछ है। बाकी सेविका सहायिका के साथ यह खड़े उतरने का काम करेंगे। बाकी आपका क्या रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।